Crack IAS or HCS or any government exam. Start your preparation with Kushmanda ISSS Academy, online and offline classes with best study material, experienced faculty who have mentored toppers. So many Kushmanda students qualified HCS exam. Call our helpline number for courses, classes, study material and test series Hindi English medium both. Download Kushmanda ISSS Academy app. Visit करें हमारी वेबसाइट पर सभी डिटेल्स के लिए. Join Kushmanda IAS HCS Academy. 100% success in all government exam. चलिए स्टार्ट करते हैं। और हरियाणा बजट 2021 पर ये टेस्ट है, आपके 100 क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं तो आप उसको याद करते जाइए। मैं इनका आंसर्स बताते जाऊंगा, ऑप्शंस आप देखते जाना। तो विच स्टेट लॉन्च्ड पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड टू लाइव स्टॉक फार्मर्स बाय डिफरेंट बैंक्स इन द स्टेट? तो इसका जो आंसर है आपका वो हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और व्हाट इज द टोटल अमाउंट एलोकेटेड इन द बजट 2021-22? तो इसमें है आपका 155645। ठीक है, तो ये है आपका 1,55,645। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। इन द बजट आउटले हाउ मच परसेंटेज कंसिस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका है आपका C 25%। तो मैं 100 क्वेश्चन आपके सामने रीड करने जा रहा हूँ। तो ये फैक्चुअल डाटा है एक्चुअल में। तो कीजिए कितना परसेंट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च किया गया है बजट का, तो इसको आपने लर्न करना है। इन द बजट आउटले हाउ मच परसेंटेज कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, तो इसका है आपका B 75%। आगे देखते हैं। और विच एयरपोर्ट विल बी यूज्ड फॉर नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज़ इन हरियाणा? तो क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका जवाब है आपका C हिसार और नारनौल, पिंजौर और करनाल। तो 4 हैं, चारों के चारों याद होने चाहिए। अगला देखते हैं। हाउ मच अमाउंट विल बी एलोकेटेड टू प्रमोट टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स? तो 450 करोड़, 550 करोड़, 700 करोड़। तो इसका जो जवाब है आपका वो C है, 700 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज प्रपोज्ड फॉर सेटिंग अप ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन हरियाणा? और क्वेश्चन नंबर 7। 4 ऑप्शन हैं और इनके ऑप्शंस अगर हम देखें तो इसका जवाब है आपका A, तो जींद, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, कैथल और सिरसा। और हाउ मेनी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स विल बी सेट अप अक्रॉस हरियाणा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका जवाब है आपका A 1000। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसमें है आपका ये एज पर 2021-22 बजट एस्टिमेट्स द रेवेन्यू डेफिसिट परसेंटेज इज एस्टिमेटेड टू बी? क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें आपके ऑप्शन है इसमें, तो डी ऑप्शन है 3.29 रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेब्ट लायबिलिटी परसेंटेज in terms of GSDP as per the 2021-22 budget? क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका है आपका 25.92%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी, और जो अभी बजट आया है आपका उसी पर बेस है। व्हाट इज द प्रपोज्ड अमाउंट टू बी रेज्ड फॉर ओल्ड पेंशन ओल्ड एज पीपल फ्रॉम द प्रेजेंट 2250? 2250 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो वो आपकी 2500 कर दी गई है। बी जवाब आएगा इसका। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट टाउन विल बी डेवलप्ड एज फिल्म शूटिंग हब्स इन हरियाणा? क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका जवाब है बी, पिंजौर और गुरुग्राम। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच सिटी विल बी चूजन टू बी डेवलप्ड एज सोलर एंड ग्रीन सिटी? 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो जवाब होना चाहिए ये पंचकुला, सी जवाब है पंचकुला। हाउ मैनी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स विल बी सेट अप इन हरियाणा फॉर साइंटिफिक ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स इंजरी ट्रीटमेंट एंड स्पीडी रिकवरी? क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका जवाब है आपका ए,
4. Which sports group ground will create in view of coming Khelo India Youth Games 2021? तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, तो इसमें आपका ये डी यानी कि न्यू हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तो ये आपका डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, खेलो इंडिया गेम्स 2021 में शामिल किया गया। उसके बाद अगला है आपका ये विच फंड विल बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड हायर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू गर्ल स्टूडेंट्स इन दीज सेज, क्वेश्चन नंबर 16। तो इसका जवाब है आपका ए गर्ल्स एजुकेशन फंड GEF। व्हाट इज द टोटल बजट आउटले फॉर एजुकेशन सेक्टर, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका डी आंसर है 18,410 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल बजट आउटले टू प्रमोट टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 को अगर हम देखते हैं तो इसका जवाब है आपका डी 700 करोड़। और व्हाट इज द टोटल बजट आउटले फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वेश्चन नंबर 19। तो 7731 करोड़। इन विच स्टेडियम द 3 पोर्ट्स ग्राउंड will be create in view of coming खेल यूथ इंडिया गेम्स, तो 3 स्पोर्ट्स ग्राउंड। तो क्वेश्चन नंबर 20, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका जवाब है आपका सी, तो ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला। इसका जवाब होना चाहिए आपका ए, ठीक है, तो ए जवाब होना चाहिए इसका चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, रिसेंटली गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर्ड टू सेट अप किंडरगार्टन टू पोस्ट ग्रेड एजुकेशन एट विच यूनिवर्सिटी। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका जवाब है आपका डी, ए एंड बी दोनों है, यानी कि कुरुक्षेत्र भी है और MDU भी है, यानी कि डी जवाब है इसका। अकॉर्डिंग टू बजट डॉक्यूमेंट 2021-22 ए मेजर चंक ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स टोटल इनकम कम्स फ्रॉम। तो A, B, C, D 4 ऑप्शंस हैं, तो इसके अगर हम ऑप्शंस देखें तो इसका जवाब है आपका सी, स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू 40.90। According to the budget document 2021-22 major chunk of Haryana government's total income goes to, क्वेश्चन नंबर 23। तो इसका जवाब है आपका सोशल सर्विसेज, सी जवाब है आपका। एक बार मैं चेक कर देता हूं इसका। इसका जवाब होना चाहिए आपका ए, रिपेमेंट ऑफ डेब्ट एंड इंटरेस्ट 30% के आसपास है। चलिए, तो उसके बाद है आपका अकॉर्डिंग टू द बजट डॉक्यूमेंट 2021-22 व्हाट इज द रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। तो 24 का जवाब है आपका ए, 2.32%। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द बजट डॉक्यूमेंट 2021 व्हाट इज द इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, क्वेश्चन नंबर 25। तो 2.81 ए जवाब है इसका, 2.81 ये वाला, ठीक है, ए 2.81। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं इसके बाद। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 26 अकॉर्डिंग टू द बजट डॉक्यूमेंट 2021-22 व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन हरियाणा गवर्नमेंट। अच्छा सवाल है, तो इसका जवाब 19.1%, सी ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बजट डॉक्यूमेंट 2021 व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम टेरिटरी सेक्टर इन हरियाणा। तो इसमें आपका 50.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बजट व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन हरियाणा। तो क्वेश्चन नंबर 28 अगर देखा जाए
तो 30% है इसका, यानी कि बी जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, 8 के बाद आपका 9 है। एक बार मैं देखता हूँ, हाँ 28, उसके बाद आपका 29 है। हाउ मच अमाउंट ऑफ रिजर्व फंड इज क्रिएटेड टू बूस्ट कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर 2021-22। तो इससे भी 4 ऑप्शंस हैं और इसके ऑप्शन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो इसका जवाब है आपका बी। एक बार मैं चेक कर देता हूँ। 80 क्वेश्चन नंबर 29 का ए जवाब है इसका। 85 करोड़, ठीक है, दोनों 85 85 डबल 85 है आपका। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मच अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू रिसीट्स आर एंटिसिपेटेड टू इंक्रीज और BE 2021 और बेस ईयर फ्रॉम द 76135.24 करोड़ तो इन RE 202021। तो इसका जवाब आपका बी है, ये 8777 मतलब 777.22। Question number 31. An annual statement of estimated receipts and expenditure of government over the fiscal year is known as। तो 31 का जो जवाब है आपका इसका है ये एनुअल स्टेटमेंट बजट को कहते हैं। और व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ फिस्कल ईयर, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। यही जवाब है, आसान है, आपको पहले से आता होगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 33, when the government spends more than it collects by way of revenue it incurs। तो इसको बोलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 33, बजट डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द करंट स्टेट डेब्ट लायबिलिटी ऑफ हरियाणा विद उदय। तो क्वेश्चन नंबर 34, 4 ऑप्शन है, 23.27। और अगला देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम बजटरी अलाइनमेंट ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स with sustainable development goals in BE 2021-22। तो क्वेश्चन नंबर 35 का है आपका सी, SDG 17। और बाकी हमारे ऐप पर आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा, वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल में मैंने ये फाइल सेव कर दी है। चलिए, तो उसके बाद है आपका व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सैलरी टू टोटल रेवेन्यू रिसीट्स और अकॉर्डिंग टू बजट डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें तो इसमें है आपका जो जवाब आएगा 30.2%। व्हाट इज़ द मिनिमम बजटरी अलाइनमेंट ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन BE 2021-22 अकॉर्डिंग टू बजट डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 37, तो इसका जो जवाब रहेगा आपका वो सी जवाब है, SDG 10। और व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पेंशंस टू टोटल रेवेन्यू रिसीट्स अकॉर्डिंग टू द बजट डॉक्यूमेंट 2021-22। तो 4 ऑप्शंस हैं इसमें आपका 10.5%। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू बजट 2021-22। क्वेश्चन नंबर 39, तो इसका जवाब है आपका सी, 75%। एक और सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बजट 2021-22। तो 15, 20, 25। तो इसका जवाब है आपका सी, 25। और नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मच सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड बाय हरियाणा गवर्नमेंट पर एकड़ एज एन इंसेंटिव to farmers for diversification from paddy to alternate crops। क्वेश्चन नंबर 41, तो इसका जवाब है ए, 7,000। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू प्रमोट जीरो बजट फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग हाउ मच ऑफ क्रॉप एरिया विल बी कवर इन द कमिंग 3 years। क्वेश्चन नंबर 42, तो इसका जवाब है आपका ए, 1 लाख एकड़। तो इम्पोर्टेंट है, आगे देखते हैं।
Question number 43. Which scheme will be launched by Haryana government to facilitate farmers through multiple services like cash withdrawal, cash deposit, balance inquiry, mini statement, checkbook request, Aadhaar number updation, etc. तो क्वेश्चन नंबर 43, इसका बी जवाब है आपका किसान मित्र योजना। एक और सवाल देखते हैं। अंडर द लीगल एड स्कीम से क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए पढ़ रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है, आपका भी टाइम कम लगेगा, मेरा भी, ठीक है, तो आप उन्हें फैक्ट्स याद करने हैं, बजट के ऊपर क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं और इसका भी मैं पीडीएफ ऐसे ऐप पर हमारे चल रहा है, यहाँ लिंक में भी मैं डाल दूंगा। अगर किसी को लिंक ना मिल पाए तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो हेल्पलाइन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 44, अंडर द लीगल एड स्कीम्स हाउ मच अमाउंट विल नाउ बी प्रोवाइडेड टू शेड्यूल कास्ट individual to meet the expenditure for defending their cases related to property, agriculture land, rent and reservation etc. in the courts। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44, तो ये आपका है 22,000, तो बी जवाब है। एक और सवाल देखते हैं। हाउ मैनी प्लेवे स्कूल्स टू बी ओपनड इन विद फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ न्यूट्रिशनल नीड्स of children and augur their overall development in terms of inculcating moral values। क्वेश्चन नंबर 45, तो 4 ऑप्शन है इसमें, 4,000 सी ऑप्शन आएगा। अगला सवाल देखते हैं। और व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट प्रोजेक्ट सेटअप बाय हरियाणा गवर्नमेंट। 46 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जवाब है इसका सी, 2400 करोड़। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। हाउ मैनी रिटेल स्टोर्स आउटलेट्स विल बी सेटअप बाय हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू सेटअप नेटवर्क फॉर नॉन पेरिशेबल पैकेज्ड कंज्यूमर गुड्स इंक्लूडिंग वीटा प्रोडक्ट्स विद इन द स्टेट। तो 4 ऑप्शन है आपके, तो 47 यानी कि 2000 है इसका जवाब। एक और सवाल देखते हैं। हाउ मच मशीन will be installed under किसान मित्र योजना in partnership with banks। क्वेश्चन नंबर 48, तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके सामने और जवाब मैं आपको बता देता हूँ, 1000। तो नेक्स्ट देखते हैं 49 क्वेश्चन। तो वेयर विल बी हरियाणा गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट। क्वेश्चन नंबर 49, तो इसका जवाब है आपका सी, गन्नौर। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड बाय हरियाणा गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन और गौशालास। तो इसका है आपका डी, 50 करोड़। अंडर द प्रधानमंत्री संपदा योजना स्कीम हाउ मैनी हेक्टेयर्स ऑफ सैलाइन एंड फ्रेश वाटर लैंड विल डेवलप फ्रॉम 2021-22 टू 2024। तो उसके बाद है आपका ये 2024-25 तक। तो इसका जवाब है आपका सी, 1090 से 5000। आगे देखते हैं। और 52, अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम हाउ मैनी स्मॉल फिश फीड मिल प्लांट वुड बी एस्टेब्लिश ड्यूरिंग 2021-22 से 2024 से 25 तक। तो 52 का जवाब है आपका, तो 10 जवाब आएगा इसका, 10 ए ऑप्शन है। और आगे बढ़ते हैं, 53 देख लेते हैं। व्हाट इज द टोटल बजट आउटले फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो इसका जवाब है आपका 6110 करोड़। क्वेश्चन नंबर 54, विच कैंपेन विल बी लॉन्च्ड टू फोकस ऑन सॉइल हेल्थ एंड फैसिलिटेटिंग क्रॉपिंग चॉइसेस बेस्ड ऑन सॉइल क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 54, तो इसका जवाब है आपका बी, हर खेत स्वस्थ खेत, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 55,
How many crèches will be made operational with modern facilities by upgrading existing Anganwadi centers after assessing the footfall of working women in different districts? तो 4 ऑप्शन है इसमें, और ऑप्शंस अगर हम देखें तो इसमें 470 और एक है आपका, तो ए ही जवाब है और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ए ऑप्शन है, याद कर लीजिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेजरमेंट ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, क्वेश्चन नंबर 56। तो इसका जवाब है आपका बी, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। हाउ मेनी APMC हैव इम्प्लीमेंटेड ई-नैम इन हरियाणा, क्वेश्चन नंबर 57। तो इसका जवाब है आपका बी, 81 APMC। क्वेश्चन नंबर 58, अंडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना, हाउ मेनी यूनिक डिजिट identity numbers will be created for animal owners to compulsorily year tag their animals for livestock insurance? तो इसका जवाब है आपका क्वेश्चन नंबर 58 की अगर मैं बात करूं तो इसका है 12। आगे बढ़ते हैं, और वेयर विल बी द बायोसेफ्टी लेवल सेकंड लेबोरेटरी सेटअप फॉर प्रोवाइडिंग रैपिड and RT-PCR diagnostics for of avian influenza, other poultry diseases in the state? तो कहाँ पर? तो इसका जवाब है आपका हिसार, सोनीपत, पंचकुला, यानी कि डी जवाब है, ऑल ऑफ दी अबव। और क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, द फिस्कल डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग। तो 60 का जवाब है आपका डी, बोरोइंग्स। तो अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट बजट, क्वेश्चन नंबर 61। तो इसका है आपका बोथ ऑफ दिस, फिस्कल बजट और कैपिटल बजट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट्स फिस्कल रेवेन्यू एंड फिस्कल एक्सपेंडिचर नॉन? तो 4 ऑप्शन है, बजट, बजट और फिस्कल बजट, कैपिटल बजट, और इसका बी जवाब आएगा आपका फिस्कल बजट। अगला, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स आर देयर, क्वेश्चन नंबर 63। तो उसका है आपका ए, यानी कि 2 हैं आपके। और अगला है आपका, द अमाउंट कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट एज टैक्सेस एंड ड्यूटीज इज नोन एज 64। तो टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। और नेक्स्ट है आपका ये, द अमाउंट कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, फीस एंड डिविडेंड्स इज कॉल्ड एज, क्वेश्चन नंबर 65। तो इसका है आपका सी, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। यहाँ पर मैं टिक करता जा रहा हूँ, और बाकी इसका लिंक मैंने जोड़ दिया है PDF का भी। किसी को नहीं मिल पाया तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे हेल्पलाइन नंबर पर। जो ये हेल्पलाइन नंबर्स लिखे हुए हैं, हम उनको पर्सनली भी PDF सेंड कर देंगे। तो बोरोइंग इन गवर्नमेंट बजट इज नोन एज, क्वेश्चन नंबर 66। तो इसका बी जवाब है आपका फिस्कल डेफिसिट। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं, और विच इज द नॉन टैक्स रेवेन्यू इन द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 67। तो इसका जो है देखते हैं, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, डिविडेंड्स। तो इसका जो जवाब आएगा आपका, तो सी आएगा, डिविडेंड्स। डिविडेंड्स आर नॉन टैक्स रेवेन्यू। अगला है आपका, द प्राइमरी डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट विल बी 0 व्हेन, क्वेश्चन नंबर 68। तो इसका जवाब है आपका तो इसका डी जवाब आएगा, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 69, डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 69। तो इसका आपका डी जवाब है, इनकम अर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 70, which aims union state government attempts to obtain by budget, क्वेश्चन नंबर 70। इसका डी जवाब है आपका ऑल ऑफ द अबव। which is a component of budget, 71। तो इसका है सी जवाब, क्वेश्चन नंबर
71 का सी ऑप्शन है। तो ये है आपका, यानी कि बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर दोनों कंपोनेंट होते हैं। अगला है आपका विच इज ए कंपोनेंट ऑफ बजट रिसीट, रेवेन्यू रिसीट्स या कैपिटल रिसीट्स। क्वेश्चन नंबर 72 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका भी जवाब आपका सी ही आएगा, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। क्वेश्चन नंबर 73 टैक्स रेवेन्यू। अभी इसमें हमने 100 क्वेश्चंस रीड करने हैं, थोड़े से बचे हैं। तो टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ 73, तो इसमें डी जवाब है आपका। तो सभी आते हैं आपके। टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें डी है आपका, यानी कि इनकम, कॉर्पोरेट और एक्साइज, विच इज इंक्लूड इन डायरेक्ट टैक्स। तो इसमें आपका सी जवाब है। 74 का आसान सवाल है, आपने कई बार बचपन में पढ़ा होगा। उसके बाद 75 देखते हैं, इनडायरेक्ट वाला। ये भी बड़ा आसान है, इसका भी आपका सी ही आएगा। ये भी आपने पहले से पढ़ रखा होगा, आसान सवाल है। ठीक है, 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जो सीधे लगे वो डायरेक्ट, जो इनडायरेक्टली लगे जैसे जीएसटी लगता है वो इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष रूप से। 76 देखते हैं, द एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट एसेट फॉर गवर्नमेंट इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 76। तो इसका जवाब है आपका ए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 77 डायरेक्ट टैक्स कंसिस्ट ऑफ इज, तो इसका जो जवाब है आपका वो सी है। अभी दोबारा से रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 78 इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इश्यूड बाय, बहुत बार पढ़ा होगा आपने सवाल ये वाला। ठीक है, तो इसका जवाब है आपका बी, फाइनेंस मिनिस्ट्री। 1 रुपये का जो नोट है फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करती है। कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ 79, तो इसका बी है आपका, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 80 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसका आपका ये दोबारा सवाल आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसका जवाब आपका डी है। आगे बढ़ते हैं और 81 देखते हैं। 81 है आपका, विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज मेड ऑन रोड कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 81, तो इसका जवाब है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बजट, फॉलोइंग बजट इज सुटेबल फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमीज। क्वेश्चन नंबर 82, इसका है ए, डेफिसिट बजट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फिस्कल पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 83, इसका डी जवाब है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द शेयर ऑफ हरियाणा इन द सेंटर्स टैक्स रेवेन्यू अंडर द 15th फाइनेंस कमीशन। 84 का जवाब है ए, 0.49। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, द बजट में इंक्लूड, तो रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी तीनों होते हैं, तो इसका है आपका डी जवाब है। अगला सवाल देखते हैं इसमें, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो 86 का जो जवाब है आपका वो है आपका सी, फिस्कल डेफिसिट। 87 देखते हैं, बजट इज डॉक्यूमेंट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ, तो इसका भी आपका डी ऑप्शन है। तो इनके ऑप्शंस आप पढ़ लीजिएगा। अगला है आपका 88, तो इन एन अनबैलेंस्ड बजट। क्वेश्चन नंबर 88, तो इसमें आपका बी और सी, यानी कि एक्सपेंडिचर इज हाई रिलेटिव टू इनकम और डेफिसिट इज कवर्ड बाय लोन्स और प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, अनबैलेंस्ड बजट। तो डी जवाब है इसका। विच इज द इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो क्वेश्चन नंबर 89 एक बार फिर से आ गया। ठीक है ना, तो अब वैसे जो है आपका जीएसटी आ चुका है, तो कोई बात नहीं है। ये पुराना, कई बार इस तरीके के सवाल भी हमें मिल जाते हैं। कई बार जो पेपर सेट होते हैं ना, वो भूले बिछड़े सवाल उठाकर कहीं से कॉपी कर देते हैं, तो मिल जाता है। तो एक आध सवाल इस तरीके के लिए भी आप तैयार रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 90 की हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो क्वेश्चन नंबर 90, तो इसका है आपका बी, डी ये वाला। ठीक है, तो कई सारे सवाल इसमें आपको मिल गए हैं इस तरीके के। तो हम
नहीं, आपने जो है ना इस तरीके के सवाल आते हैं तो कोई बात नहीं, पेपर में होते हैं, उस ऐसे सवालों को भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेवेन्यू रिसीट। क्वेश्चन नंबर 91 की अगर हम बात करें तो इसका है आपका ए रिकवरी ऑफ लोन्स। और इसके बाद देखते हैं अगला सवाल है आपका ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट इवेल्युएशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। क्वेश्चन नंबर 92, तो इसका जवाब है आपका सी, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगला देखते हैं, द ड्यूरेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट इज 93, तो 93 का है आपका सी, 1 ईयर। और प्रोफेशनल टैक्स इज इम्पोज्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 94, तो इसका बी जवाब है आपका स्टेट गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, हु इश्यूज 1 रुपी नोट इन इंडिया। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, अभी हमने बात की है, फिर से एक सवाल आया है, तो बेसिक सवाल है, आसान सवाल है। अगला देखते हैं 96, वेयर विल बी द न्यू मिल्क प्लांट इन सदर्न हरियाणा सेटअप फॉर कवरिंग द एनसीआर रीजन विद ए पैकेजिंग कैपेसिटी ऑफ 3 लाख लीटर पर डे, एक्सटेंडेबल ऑफ 5 लाख लीटर पर डे। क्वेश्चन नंबर 96, तो इसका जवाब है आपका बी, भिवानी। एक और सवाल देखते हैं, रिसेंटली पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा हैज़ बीन इंक्रीज्ड, तो इसका जवाब है आपका 247,628, तो 2,47,628। हाउ मैनी एरियाज ऑफ लैंड विल बी डाइवर्सिफाइड फॉर रिड्यूसिंग द एरिया अंडर पैडी कल्टीवेशन 2021-22। 98 क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन, तो इसका जवाब है आपका 2 लाख एकड़, 2 लाख एकड़, तो इसका डी ऑप्शन है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, तो इसमें जो है, हाउ मैनी कंप्रेस्ड बायोगैस एंड बायोमास प्लांट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू ऑन साइट एंड एट अदर लोकेशंस इन एसोसिएशन विद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इसका आपका जवाब है बी, 100। और अगला क्वेश्चन है 100, हाउ 100 नंबर, तो हाउ मच एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी विल बी क्रिएटेड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन 2021-22। तो इसका जवाब है आपका बी, 6.60 लाख मीट्रिक टन, तो बी जवाब आएगा। तो ये कुछ आपके बजट से जुड़े हुए क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ पर रीड कर दिए हैं। बाकी ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल्स, स्टडी मटेरियल के लिए या आपके टेस्ट सीरीज के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, और जो है हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं, हमारे ऐप पर भी डिटेल मिल जाएगी, वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, तो उनको आप उन पर कॉल करके आप जो है डिटेल ले सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कुछ और नए सवालों के साथ। थैंक यू वेरी मच।